अच्छा, चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर रह गया है जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले किस चीज की बात हो रही है? एंगल की बात कर रहे हैं कि भाई एंगल क्या होता है। अगर दो रेज हैं, दो इंटरसेक्टिंग रेज हैं, इनके दरमियान में जो फ्री स्पेस है या मेजरमेंट ऑफ रोटेशन है, इस रोटेशन को एंगल कहा जाता है। जिस साइड से एंगल शुरू होता है उस साइड को इनिशियल साइड कहा जाता है एंगल की। जिस साइड पर जाकर एंगल खत्म होता है उसको टर्मिनल साइड कहा जाता है या फाइनल साइड भी कह सकते हैं। अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ये एंगल हमेशा पॉजिटिव एंगल कहलाता है। अगर एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाए अगर एंगल हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करें तो जहां से एंगल शुरू होता है ये इनिशियल साइड है, जहां एंगल खत्म होता है ये टर्मिनल साइड है। ऐसे एंगल को नेगेटिव एंगल कहा जाता है क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है। तो सबसे पहले तो बेसिक बात हो रही है कि एंगल क्या होता है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करें, एंगल को दो यूनिट्स में मेजर किया जाता है। दो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, एक का नाम है सेक्सागेसिमल सिस्टम, दूसरा है सर्कुलर सिस्टम। तो एंगल्स को दो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मेजर किया जाता है। दो सिस्टम है, एक सेक्सागेसिमल सिस्टम है और एक सर्कुलर सिस्टम कहलाता है। सेक्सागेसिमल सिस्टम किसको कहते हैं? अगर एंगल को हम मेजर करते हैं डिग्री, मिनट्स, सेकंड्स में तो इस यूनिट के सिस्टम को सेक्सागेसिमल सिस्टम कहा जाता है। डिग्री की डेफिनेशन क्या है? If the circumference of a circle is divided into 360 equal parts, then the measure of each rotation
इज 1 डिग्री। तो डिग्री की डेफिनेशन कहती है कि अगर सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया जाए मतलब सर्कल को बहुत सारे पार्ट्स में 360 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो मेजर ऑफ ईच रोटेशन, हर एक रोटेशन को 1 डिग्री कहते हैं। तो डिग्री की डेफिनेशन है कि अगर सर्कल के सरकमफेरेंस को मतलब पूरे सर्कल को 360 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो मेजर ऑफ ईच रोटेशन 1 डिग्री के बराबर है। मिनट्स के हवाले से बात करें तो 1 डिग्री में टोटल 60 मिनट्स होते हैं। अब असल में एंगल को डिग्री मिनट सेकंड में मेजर क्यों किया जाता है, क्या वजह है? अगर एंगल फॉर एग्जांपल पॉइंट्स में आ जाता है तो अब पॉइंट्स में आने की वजह से एंगल की जो वैल्यू है वो बहुत एक्यूरेट मालूम नहीं की जा सकती। अगर आप अपने पुराने मेथड को देखें जो आपने मैट्रिक क्लास में या फर्स्ट ईयर में 9th क्लास में पढ़ा था कि आप प्रोटेक्टर से एंगल बनाते थे डी से, उसके अंदर आपने देखा होगा पॉइंट्स में तो कहीं वैल्यू होती ही नहीं है, तो उससे तो आप बना ही नहीं सकते। अभी यूनिवर्सिटी रोड बन रहा है, कभी आपका गुजरना हुआ हो, कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन चल रही हो या कहीं पर भी आपने देखा हो कि एक आदमी कैमरा लेके रोड पे खड़ा हुआ होता है, कभी देखा हो, ऑब्जर्व किया हो, और दूसरी साइड पर एक बंदा रॉड लेके खड़ा हुआ होता है। वो बेसिकली कैमरा नहीं है, वो एक इंजीनियरिंग डिवाइस है जो सिविल इंजीनियरिंग में यूज की जाती है, उसका नाम है टोटल स्टेशन। वो एंगल को डिग्री मिनट सेकंड्स के अंदर मेजर करता है। तो डिग्री मिनट सेकंड में इसलिए मेजर किया जाता है एंगल को कि अगर 4.65787 मतलब बहुत ही छोटी वैल्यू भी क्यों ना हो तो डिग्री मिनट सेकंड में मेजर करने से वो वैल्यू आपको आसानी से पता चल जाती है। तो इंजीनियरिंग डिवाइस जो है वो ऐसे ही टोटल स्टेशन है, एक और डिवाइस है थियोडोलाइट है, एक और है जो हैंड लेवल कहलाता है, ये सब डिग्री मिनट सेकंड्स के अंदर एंगल को मेजर करती है। जो सिविल इंजीनियरिंग लेंगे वो इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल भी करेंगे। 1 डिग्री में मतलब 1 डिग्री से अगर छोटी वैल्यू हो जाती है तो उसको मिनट्स में डिवाइड किया जाता है। 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। बेटा यहाँ पर 60 फॉर एग्जाम्पल 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 60 मिनट्स है। फॉर एग्जाम्पल ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ नहीं है तो 60 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 1/60 डिग्री बराबर होता है 1 मिनट के, और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्रीज। ये कन्वर्जन एमसीक्यूज में पूछी जाती है। इसी तरह 1 डिग्री में 60 मिनट्स है, और अगर सेकंड्स की बात करें तो 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। तो 1 डिग्री के अंदर 3600 सेकंड्स होते हैं। तो बेटा अगर 1 सेकंड की बात करें तो 1/3600 डिग्री बराबर होता है 1 सेकंड के। So we have 1 second is equals to this way. तो ये कन्वर्जन है कि 1 मिनट 1/60 डिग्रीज के बराबर है और 1 सेकंड 1/3600 डिग्री के इक्वल है। यहाँ तक डिग्री मिनट्स
सेकेंड्स की कन्वर्जन डिग्री को एज इट इज छोड़ देते हैं, जो भी वैल्यू मिनट्स में है उसको 60 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 मिनट में 1/60 डिग्रीज होते हैं, और सेकेंड्स में जो वैल्यू है उसको 3600 से डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 60 डिग्री 30 मिनट्स को कन्वर्ट करना है, तो 60 डिग्री प्लस जो भी वैल्यू मिनट्स में 30 मिनट्स में, तो इसको डिवाइड कर देंगे 60 से, तो ये आ जाएगा 1/2। सो 60 प्लस 1/2 मतलब 0.5, तो ये बन जाएगा 60.5 डिग्री। इसी तरह अगर 45 डिग्री 20 मिनट्स 30 सेकेंड्स लिखा हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो 45 प्लस 20 मिनट्स को 60 से डिवाइड करेंगे और 30 सेकेंड्स को 3600 से डिवाइड करेंगे। तो ये 3 1 3 3 12 36 120 आ गया। यहां मैं एलसीएम ले लूंगा 120, ये ऊपर वाली वैल्यू 120 से मल्टीप्लाई होगी मतलब 45, तो ये आ जाएगा 5400। 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 120 आएगा, तो प्लस का 40 प्लस 1, तो 5441 अपॉन 120 डिग्री, ये रिजल्ट आ जाएगा। दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट की बात कर रहे हैं जिसको सर्कुलर सिस्टम कहा जाता है। सर्कुलर सिस्टम का जो यूनिट है वो रेडियन है। रेडियन इज द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। रेडियन जो है वो एक ऐसा एंगल है जो कि सर्कल के सेंटर पे बनता है बाय एन आर्क, मतलब सर्कल का सेंटर है, सर्कल की आर्क की बात हो रही है, सर्कल को कहीं से ब्रेक कर देते हैं यहां से यहां तक। फॉर एग्जांपल ये हिस्सा सर्कल की आर्क है, कहा जा रहा है ये जो आर्क है सर्कल की, इससे सेंटर पे बनने वाला एंगल, मतलब यहां बनने वाला एंगल जो थीटा है ये रेडियन में होता है। कब? उस लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। कह रहे हैं कि द रेडियन इज द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क। आर्क की बात हो रही है, कह रहे हैं आर्क की जो लेंथ है वो इक्वल है किसके? रेडियस ऑफ द सर्कल के। अगर आर्क की लेंथ रेडियस के बराबर होगी तो जो एंगल बनेगा वो रेडियन कहलाएगा। मिसाल के तौर पे कहना क्या चाह रही है, एक फॉर्मूला है, एक रिलेशन है सर्कल में कि सर्कल की जो आर्क है इसकी जो लेंथ है इसको एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो सेंटर है आर्क से अगर हम सेंटर को मिलाते हैं यहां पर एक एंगल बनता है थीटा, जिसको सेंट्रल एंगल कहा जाता है इस सर्कल का। बेटा ये आर्क
और थीटा का रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि अगर मैं आर्क की लेंथ को बढ़ाता हूं, फॉर एग्जांपल आर्क यहां तक थी, मैं आर्क की लेंथ को यहां तक ले गया, अगर मैं आर्क की लेंथ को बढ़ाता हूं तो एंगल भी बढ़ जाएगा। अगर मैं आर्क की लेंथ को कम करता हूं तो एंगल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि आर्क और सेंट्रल एंगल का जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। कि अगर आर्क को बढ़ाऊंगा, आर्क को ओपन करूंगा तो एंगल बढ़ेगा, अगर आर्क कम करूंगा तो एंगल कम हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन हटाएंगे, इक्वल्स टू लगाएंगे तो कांस्टेंट आएगा। और सर्कल में क्या चीज कांस्टेंट होती है, रेडियस कांस्टेंट होता है ओवरऑल सर्कल में। तो बेटा यहां पर कांस्टेंट की जगह आर आ जाएगा। तो ये रिलेशन बिटवीन आर्क एंड सेंट्रल एंगल है कि एस बराबर है आर थीटा के। एस यहां पर आर्क लेंथ है, थीटा यहां पर सेंट्रल एंगल है, और रेडियस आपको पता है कि सर्कल का रेडियस है आर। रेडियन की डेफिनेशन क्या कहती है, रेडियन की डेफिनेशन ये कहती है कि जो सर्कल है इसकी फॉर एग्जांपल आर्क की लेंथ है, आर्क बराबर है 2 सेंटीमीटर के फॉर एग्जांपल। अगर इसकी जो आर्क है और जो इसका रेडियस है ये दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, रेडियस भी और आर्क भी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, सेम हो जाए। अगर ये इक्वल हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर ये सपोज कर लिया कि एस और आर दोनों बराबर है और दोनों मैंने 2 सेंटीमीटर के बराबर सपोज कर, तो बेटा सेंट्रल एंगल क्या बनेगा, एस बराबर है आर थीटा के, तो थीटा बराबर होगा एस अपॉन आर के। एस की जगह भी 2 रख दिया, आर की जगह भी 2 रख दिया, तो थीटा क्या आ गया 1। ये थीटा 1 आया किसको सॉल्व करने पे, सर्कल को सॉल्व करने पे। तो सर्कल को सॉल्व करने पे आया, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सर्कुलर सिस्टम। ठीक है भाई, ये 1 जो आया ये 1 क्या होगा, डेफिनेशन कहती है ये 1 रेडियन होगा। तो रेडियन की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर आर्क लेंथ और रेडियस बराबर हो जाए तो आने वाला जो एंगल है वो 1 रेडियन के बराबर होगा। आसान अल्फाज में कहें तो S इज इक्वल टू आर थीटा से निकलने वाला एंगल हमेशा रेडियन में होता है, क्योंकि ये सर्कल का फॉर्मूला है, सर्कुलर सिस्टम, इसीलिए इसको कहा जा रहा है। तो ये सर्कल का आर्क और सेंट्रल एंगल से रिलेशन है, इस रिलेशन की बिहाफ पर हमारे पास आने वाला जो एंगल है वो रेडियन कहलाएगा। तो इस फॉर्मूले में सेंट्रल एंगल की जो भी वैल्यू है वो हमेशा रेडियन में होगी, मतलब थीटा रेडियन में होगा हमेशा, और एस और आर का सेम यूनिट होगा, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। इसी फॉर्मूले से एस इज इक्वल टू आर थीटा से ही कन्वर्जन का फॉर्मूला बना है। कौन सी कन्वर्जन का, रेडियन से डिग्री में कैसे जाएंगे, डिग्री से रेडियन में कैसे जाएंगे। सर्कल का सरकमफेरेंस किसके बराबर होता है, 2 पाई आर के बराबर होता है। अब बेटा मैं यहां पर आर्क लेंथ कह रहा हूं सरकमफेरेंस को, मतलब यहां से लेकर ये जो पूरा सर्कल बन रहा है इस पूरे सर्कल की लेंथ को मैं आर्क लेंथ कह रहा हूं। तो पूरे सर्कल की लेंथ आर्क लेंथ का मतलब है कि एस बराबर हो जाएगा किसके,
सरकमफेरेंस के बराबर हो जाएगा, मतलब S बराबर हो जाएगा 2 पाई r के। अब मैं यहां एंगल निकाल रहा हूं, मुझे पता है S बराबर है r थीटा के, तो थीटा आएगा S अपॉन r। S की जगह 2 पाई r आ गया, r से r कैंसिल हुआ, थीटा बराबर आ गया 2 पाई रेडियंस के बराबर, मतलब एक पूरे सर्कल का एंगल क्या आ गया, 2 पाई आ गया। वैसे एक पूरा सर्कल कितने एंगल पे बनता है, 360 डिग्री पर बनता है, तो इसका मतलब है कि 2 पाई बराबर है किसके, 360 डिग्री के। अगर ये 2 वहां जाकर डिवाइड हो जाए तो पाई बराबर है 180 डिग्री के। तो हम यहां पर पाई रेडियंस मेंशन कर देते हैं, पाई रेडियंस बराबर आ गया 360 डिग्री के, 2 पाई रेडियंस, तो पाई रेडियंस आ गया 180 डिग्री। बेटा ये पाई किसी से मल्टीप्लाई नहीं, मतलब 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पाई उधर ले जाऊं अगर मैं, तो 1 रेडियन बराबर हो जाएगा 180 अपॉन पाई डिग्री के। तो कन्वर्जन का फॉर्मूला यहां से आता है कि सर्कल का सरकमफेरेंस का अगर हम एंगल निकालें तो वो 2 पाई आ रहा है रेडियंस, और वैसे हमें बताया सर्कल 360 डिग्री पर बनता है, तो 2 पाई 360 के बराबर हो जाएगा। पाई आ गया 180, तो 1 रेडियन आ गया 180 अपॉन पाई। इसी तरीके से अगर बात करें भाई कि पाई रेडियंस बराबर है 180 डिग्री के, तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उधर चला जाएगा, तो पाई अपॉन 180 रेडियंस बराबर हो जाएगा 1 डिग्री के। इनकी वैल्यूज भी पूछी जाती हैं, जो आपने याद करनी पड़ेगी, मैं भूल गया हूं, निकाल लेता हूँ। हाँ वो ऐसे आती है, लेकिन हम इसको डिग्री मिनट सेकंड में याद कर लेंगे तो आसानी हो जाती है। ये होती है 57 डिग्री 17 मिनट्स 45 सेकेंड्स। 1 रेडियंस बराबर होता है 57 डिग्री 17 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स के। और अगर पॉइंट्स में बात करें तो 1 रेडियन बराबर होता है 57.295779 डिग्री के। और 1 डिग्री बराबर होता है 0.017453 रेडियंस के। तो जहाँ कैलकुलेटर अलाउ नहीं है वहां ये वैल्यू ऐसे पूछी जा सकती है। बेटा डिवाइड करेंगे बेसिकली वैसे तो पाई अपॉन 180 को, तो पाई होता है 3.1416, इसको 180 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरीके 180 को इससे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये कन्वर्जन डिग्री और रेडियन की ये फॉर्मूले आपको, वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेगी कि 1 रेडियन
बेटा इसमें कहा जा रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 14, सेंट्रल एंगल थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री। एस इज इक्वल टू आर थीटा में एंगल का रेडियन में होना लाजमी है। एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कराते हैं पाई बाय 180 से, डिग्री को मतलब रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, तो पाई बाय 4 रेडियंस आ जाएगा थीटा। अब हमें आर्क लेंथ चाहिए तो एस बराबर है आर थीटा के। आर की जगह 14 आ जाएगा, थीटा की जगह पाई बाय 4, कैंसिलेशन कर देंगे, 2 7 था, 2 2 था, 7 पाई बाय 2 आ गया इसका रिजल्ट। अब अगर पाई की वैल्यू रखते हैं, वैसे तो जहाँ कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा वहां इस फॉर्म में आंसर होगा, जहाँ कैलकुलेटर अलाउ है वहां पे 3.1416 रखना पड़ेगा हमें से। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। या एक और तरीका है कि आप इसको ऐसे भी जज कर सकते हैं कि s बराबर है 7 पाई बाय 2 के। हम पाई की जगह, वैसे तो पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, तो हम वो रख के भी अपना एक अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल सकते हैं कि हम यहाँ पर 22/7 रख दें, तो 7 से 7 कैंसिल होगा, एस आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। तो आप ऑप्शन में देख लेंगे कौन सा रिजल्ट 11 के करीब है, तो 11 के जो करीब होगा वो आंसर। एग्जैक्ट आंसर है 10.9956 सेंटीमीटर। क्या पाई असल में, पाई की जो वैल्यू है 3.1416 समथिंग है, हमने अपनी आसानी के लिए उसकी वैल्यू को बना लिया था 22/7। 22/7 पाई की एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, मतलब पाई के बहुत करीब की वैल्यू है, तो उसको रखने पे जो आंसर आएगा वो बहुत करीब के ही आएगा। सवाल है A railway train is running on a circular track of radius 500 meters. तो रेडियस दिया हुआ है 500 मीटर्स और कह रहे हैं एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकेंड्स। बेटा ये एस दिया हुआ है 30 किलोमीटर्स पर आवर, थीटा निकालना है 10 सेकेंड्स में कितना होगा। सबसे पहली बात ये कि आर और एस का यूनिट सेम होना चाहिए। अगर मीटर में एस है तो आर भी मीटर में होना चाहिए, अगर आर मीटर में है तो एस को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब दोनों को सेम बनाना होगा। या फिर अगर एस किलोमीटर में है तो आर को किलोमीटर्स में बना लें, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। बेटा 30 किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 30,000 मीटर्स पर आवर हो जाएगा, क्योंकि इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए। अब बेटा हमें थीटा चाहिए, एस बराबर है आर थीटा के, थीटा आएगा एस अपॉन आर। अब एस की जगह आ गया 30,000, आर की जगह आ गया 500, दोनों का यूनिट साथ लिख रहा हूं आसानी रहेगी। ऊपर वाले का मीटर पर आर है, नीचे वाले का यूनिट है मीटर। बेटा ये दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो ये 60 बच गया। तो बेटा थीटा आ गया 60, थीटा का अपना यूनिट होता है रेडियन। बेटा यहाँ मीटर से मीटर कैंसिल हुआ, क्या बच गया, पर आर बच गया, तो ये कहलाएगा 60 रेडियंस पर आर। ठीक है, अब मुझे 10 सेकंड में देखना है कि कितना बनेगा, तो मैं आर को कन्वर्ट करूंगा किसमें, सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेता हूं।
कैसे कन्वर्ट करूंगा भाई? डिवाइडेड बाय, क्योंकि बेटा आसान अल्फाज में ये नीचे लिखा हुआ है 1 आवर, ये 1 आवर है। 1 आवर कितना होता है? 3600 सेकेंड। तो मैंने इसकी जगह सेकंड लिख दिया 3600। कैंसिलेशन हो गई, 60 1 दा 60 और 60 60 दा 3600। तो अब ये क्या बन गया? थीटा इज इक्वल टू 1/60 रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है भाई, हमें क्या चाहिए? 10 सेकेंड का रिजल्ट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई डिवाइड करा दूंगा 10। मल्टीप्लाई डिवाइड 10 क्यों करा रहा हूँ? आसानी रहेगी आपके समझने के लिए कि ये जो ऊपर वाला 10 है ये इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया 10/60। ये बच गया रेडियंस पर, ये जो नीचे वाला 10 है ये इसके साथ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा रेडियन पर 10 सेकेंड। तो थीटा आ गया 1/6 रेडियंस पर 10 सेकेंड आ गया। ये आंसर आ गया। अच्छा बेटा, बात कर रहे हैं को टर्मिनल एंगल्स की। को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं? एंगल्स विद सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड्स। फॉर एग्जांपल, यहां से यहां तक बनने वाला एंगल थीटा को मैं यहां सपोज कर रहा हूं 30 डिग्री के बराबर, ये 30 डिग्री है बेटा। ये एंगल शुरू हो रहा है इस साइड से, मतलब इस एंगल के लिए ये इनिशियल साइड है, और ये जो एंगल है ये खत्म हो रहा है सामने वाली साइड पे, मतलब ये वाली साइड इसकी टर्मिनल साइड है। ये तो थीटा 30 डिग्री हो गया। अब बेटा यहीं से इसी जगह से एक और एंगल बनाऊं, और एक रेवोल्यूशन के बाद ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 + 360 390 हो गया। बेटा ये जो एंगल है ये शुरू कहां से हुआ है? दोनों सेम जगह से शुरू हो रहे हैं, दोनों की इनिशियल साइड सेम है। ये जो एंगल था ये एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करके यहां पर आकर खत्म हो गया। क्या दोनों एक ही जगह खत्म हो रहे हैं? दोनों की टर्मिनल साइड सेम है, तो 30 डिग्री और 390 डिग्री दोनों क्या कहलाएंगे? को टर्मिनल एंगल्स। को टर्मिनल एंगल्स बहुत सारे होते हैं एक ही एंगल के, इनफाइनाइट होते हैं। फॉर एग्जांपल, दोबारा मैंने ये बनाया, यहां से यहां तक का एंगल बेटा दोबारा यहां देखिएगा जरा, थीटा है 30 डिग्री। बेटा पहले मैंने बनाया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अब मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करूं। ये दोनों एंगल सेम जगह से स्टार्ट हो रहे हैं, ये यहां से घुमा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और ये यहां आकर खत्म हो गया। क्या दोनों एक ही जगह खत्म हो रहे हैं? मतलब ये एंगल यहां पर खत्म हो गया इस लाइन पे, और दूसरा एंगल भी इसी लाइन पे खत्म हो गया। लेकिन अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये निकलेगा कैसे? 30 - 360 माइनस का 330 डिग्री। तो बेटा माइनस का 330 डिग्री आया एंगल, इसका मतलब है
कि 30 का एक और को टर्मिनल एंगल मिल गया, तो हमारे पास 30 का एक और को टर्मिनल एंगल है जो कि माइनस का 330 डिग्री, और ये भी को टर्मिनल मतलब दोनों एंगल्स कहलाएंगे। तो बेटा एक रेवोल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, अगर एक से ज्यादा रेवोल्यूशंस की बात करूं मतलब दोबारा मैं कहूं कि भाई ये एंगल है 30 डिग्री और मैं 2 रेवोल्यूशंस कंप्लीट करके आऊं, वापस इधर ही आऊंगा, एंड यहीं होगा, तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, 720 ऐड कराना पड़ेगा, 750 हो जाएगा। तो बेटा किसी भी एंगल थीटा के को टर्मिनल एंगल्स कैसे निकलते हैं, एंगल अगर एक थीटा है तो उसके को टर्मिनल एंगल्स क्या होंगे कि हम थीटा में 360 ऐड करा दें, यहाँ एक कि हम थीटा में 360 ऐड करा दें, या थीटा में 720 ऐड करा दें, या थीटा में 1080 ऐड करा दें, या थीटा में 1440 ऐड करा दें, या हम थीटा में 1800 ऐड करा दें, मतलब 360 बार बार ऐड करा दें, या फिर हम थीटा से माइनस करा दें 360 को, माइनस करा दें 720 को, माइनस करा दें 1080 को, माइनस करा दें 1440 को, माइनस करा दें 1800 को। तो जितनी बार भी माइनस करा लें, जितनी बार भी ऐड करा लें 360 को, जो एंगल्स आएंगे वो सारे के सारे को टर्मिनल एंगल्स कहलाएंगे। तो इसका एक जर्नल फॉर्मूला है, जर्नल फॉर्मूला इसका थीटा प्लस 360 इंटू एन, एन क्या है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कह लें, ऐसे ही है, एन रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीजर्स को, या फिर हम 2 पाई कहते हैं, या 2n पाई ऐड करा दें, तो ये को टर्मिनल एंगल्स आएंगे। एन की जगह 1 रखेंगे तो थीटा प्लस 360 हो जाएगा, एन की जगह -1 रखेंगे तो थीटा माइनस 360 हो जाएगा। पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल टू -200 डिग्री, तो आसान सा तरीका 360 ऐड कराएंगे तो 160 आ गया। अगर ऑप्शन नहीं होता और पॉजिटिव ही लिखा होता तो फिर हम -200 में 720 ऐड कराते हैं, फिर देखते हैं ऑप्शन में आ रहा है नहीं आ रहा। अगर ये नहीं होता तो फिर 1080 ऐड कराते हैं, चेक करते हैं। हाँ पता चल गया, 360 एक रोटेशन की बात हो रही है।
नेगेटिव कोटर्मिनल एंगल टू -30 डिग्री, तो -360 ऐड कराएंगे -390, फिर उसके बाद -720 ऐड कराएंगे इसी में -750, सारे आंसर आ जाएंगे। तो ऑल ऑफ दीस हो जाएगा। एक तो इसमें 90, 180, 270 और 360 को क्वाड्रेंटल एंगल्स कहा जाता है। एक चीज और रह गई है बस, एलाइड एंगल्स जो फर्स्ट ईयर में पढ़े थे आपने, a group of angles is said to be allied angles of basic angle theta if sum or difference is an integral multiple of 90 degree or pi/2 radians। एलाइड एंगल्स ऐसे एंगल्स को कहा जाता है जिनका सम या जिनका डिफरेंस 90 के टेबल में आता हो। अगर दो एंगल्स का सम या डिफरेंस 90 के टेबल में आ रहा है तो ऐसे एंगल्स को एलाइड एंगल्स कहा जाता है। एलाइड एंगल्स निकालने का एक फॉर्मूला है, जर्नल फॉर्मूला इसका n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा और n इंटू pi/2 प्लस माइनस थीटा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। n इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर बेसिक एंगल थीटा बराबर है 50 डिग्री के, तो उसके एलाइड एंगल्स ऐसे निकलते हैं कि हम n की जगह 0 रखते हैं इस फॉर्मूले में, n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा, n की जगह आ जाएगा 0, थीटा की जगह 50 डिग्री आ गया, तो 0 प्लस माइनस 50, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 50। नहीं, n 1 2 -1 -2 रखते हैं। वैसे यहां तो कोई एक ऑप्शन होगा, ऑप्शन की जब बात होगी। n नंबर ऑफ इंटीजर्स है, n क्या है, 90 को कितनी बार ऐड कराया जा रहा है। 90 एक बार ऐड कराया तो 90 प्लस थीटा, दो बार कराया तो 180 प्लस थीटा, तीन बार कराया तो 270 प्लस थीटा, क्योंकि 90 के टेबल की बात हो रही है। यहां पर n 90 प्लस माइनस थीटा है। अब हमने यहां पर n की जगह 1 रखा, तो ये आ जाएगा 90 प्लस माइनस 50, तो 90 प्लस 50, 90 माइनस 50,
तो 90 प्लस 50 आ जाएगा 140, 90 माइनस 50 आ जाएगा 40। तो आने वाले जो रिजल्ट्स हैं उनमें से दो एंगल्स को अगर ऐड कराएंगे कहीं ना कहीं सम 90 के टेबल में आ रहा होगा, जैसे कि यह 50 आया और यहां पर एक एंगल 40 है, इनको ऐड करा दें तो 90 के टेबल में आ गया, 90 आ गया। इसी तरीके से और भी एंगल्स आएंगे, उनमें से किसी ना किसी दो एंगल्स को ऐड कराने पे 90 के टेबल में आ रहा होगा रिजल्ट। तो ऐसे एंगल्स को अलाइड एंगल्स कहा जाता है। तो ये चैप्टर यहां पर कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी काम नहीं हुआ क्योंकि हमने बुक के एमसीक्यूज नहीं करे। तो नेक्स्ट क्लास में मतलब थर्सडे के दिन बुक लेकर आइएगा, तो हम इसके एमसीक्यूज करेंगे। पहले आप करके लाइएगा, कोशिश करिएगा 1 घंटा निकालें घर पे किसी तरीके से, इसके एमसीक्यूज करके लाए। नेक्स्ट क्लास में जहां मसला आएगा वो हम पहले करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे।